बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ थाना चकड़ाला ज़िला मियांवाली की यूनियन कौंसिल थमेवाली में मौजूद हैं। मेरा नाम आसिफ हयात बलोच है और मैं उर्दू डिजिटल चैनल के साथ हूँ। इस इलाके की आबादी यूनियन कौंसिल थमेवाली, इसमें जो थमेवाली का इलाका है उसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार आबादी है और यहाँ पर एक ही बच्चियों का प्राइमरी स्कूल है जो आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल थमेवाली। ये पाकिस्तान बनने के बाद ये स्कूल यहाँ पर बना, लेकिन उसके बाद 70 साल बाद भी आज यही प्राइमरी स्कूल है, इसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई, ये मिडिल तक नहीं गया। यहाँ के चेयरमैन मलिक अकरम अवान जो यहाँ हैं, उन्होंने 4 कनाल ज़मीन जो है इस स्कूल को दी है ताकि ये 5वीं से 8वीं तक हो जाए, एलिमेंट्री स्कूल बन जाए और बाद में अगर ये हाई स्कूल बनना चाहे तो 2 कनाल उन्होंने और भी दिए है। तो इसके साथ यहाँ से जो स्कूल है वो रिक्खी कलरी यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर है और दूसरा जो गर्ल्स स्कूल है वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर है, नवा का इलाका है, गांव है उसमें। तो इन बच्चियों को बहुत दूर दराज तक जाना पड़ता है 6ठी के लिए और 7वीं के लिए। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उनके अहकामात हैं कि ऐसे इलाकों में स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। तो इस इलाका के मकीनों की ये गुजारिश है, इल्तिमास है मरियम नवाज साहिबा से कि इस थमेवाली प्राइमरी स्कूल को भी अपग्रेड करके 8वीं तक किया जाए ताकि यहाँ की बच्चियाँ दूर दराज स्कूलों में पैदल और रक्षों के ज़रिए उनको जाने की तकलीफ़ ना हो। ये इलाका यूनियन कौंसिल थमेवाली है, ये चकड़ाला मरकज़ की एक यूनियन कौंसिल है और मियांवाली से तकरीबन 40-45 किलोमीटर है ये इलाका। यहाँ इस इलाके में तकरीबन 10-12-15 हज़ार आबादी है, लेकिन यहाँ बच्चियों का सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। तो यहाँ से बच्चियाँ जो है वो बहुत दूर दराज इलाकों में जाकर तालीम हासिल करती हैं 5वीं के बाद। तो यहाँ के जो वडेरे हैं और यहाँ जो कई दहाइयों से चेयरमैन रहे हैं, उनके फर्जंद हैं जो बहुत सोशल वर्कर हैं और दिन रात इन इलाकों के मसाइल के हल के लिए भागते हैं, मलिक फैसल साहब। आज हम उनसे बात करते हैं कि वो इस प्राइमरी स्कूल बच्चियों के लिए इसको अपग्रेड करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। फैसल मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता दूं। हमारा ये जो यूनियन कौंसिल है, इसमें जितने भी स्कूल बने हैं, लड़कियों के हो गए, लड़कों के हो गए, वो सारे ही हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस घराने ने बनाए हैं। बेशक पिछले दौर में आप चले जाएं, बल्कि जितने भी स्कूल यहाँ बने हैं उनकी ज़मीनें भी हम लोगों ने दी हैं। तो अगर आप ये पिछले 15 साल देख रहे हैं, हम लोग बिल्कुल इक़्तिदार में नहीं थे और इस 15 साल में आप इलाके में नज़र दौड़ाएं तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इमरान खान का हल्का है, इमरान खान के सबसे करीबी साथी इस यूनियन कौंसिल से बल्दियात का, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, लेकिन ये पिछले 15 साल में उन्होंने कोई एक ईंट भी नहीं लगाई। अगर सियासत करते हैं और ये कहते हैं कि जी सारे काम आप लोगों ने करने हैं और हमने सिर्फ खान साहब के झंडे उठाने हैं, तो फिर तो ये चुप करके बैठ जाएं घर, क्योंकि अगर इन्होंने सिर्फ वोट देने हैं और खान साहब के नाम पे देने हैं, काम नहीं करवाने उनसे। हालांकि ये जो हल्का है, अगर यहाँ पे काम होते तो मैं कहता हूँ कि हर मौजे में यहाँ पे लड़कियों का भी और लड़कों का भी हाई स्कूल होना था, लेकिन वो तवज्जो उस चीज़ पे नहीं दी गई। अभी भी आप देखें, लड़कियों का जो स्कूल हम अपग्रेड करवा रहे हैं उसमें हमने 2 कनाल अब दे दिए और 2 कनाल हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि इसको आगे भी अपग्रेड करवाएं। और ये पहले भी ज़मीन हम दे चुके हैं, अभी भी हम दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जो तरक्याती काम होंगे हमारी अपनी हैसियत के हिसाब से हम और भी कराएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी फैसल मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताएं, सारे इसी इलाके के थमेवाली के लोग, यहाँ सबसे बड़ा मसला आप लोगों का कौन सा है?
مسائل تو بہت سارے ہیں بلوچ صاحب. ایک تو یہ بچیوں کے اسکول کا جو مسئلہ تھا، ملک فیصل صاحب بھرپور کوشش میں ہیں، ان کے چچا چیئرمین ظفر اقبال صاحب محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اپ گریڈ بھی ہو جائے گا. انہوں نے زمین بھی دے دی ہے. پانی کا مسئلہ ہے، ہاسپٹل کو لیبارٹری نہیں ہے، یہ بھی مسائل ہیں. यहाँ पर डॉक्टर है, क्या चीज़ है? تو ہیں यानी बुनियादी हेल्थ सेंटर है, بنیادی हेल्थ सेंटर उसमें डॉक्टर है. हेल्थ सेंटर नहीं है, डॉक्टर है लेकिन वो उस हिसाब से बुनियादी हेल्थ सेंटर के हिसाब से है. इसके बाद हमें इलाके के लिए मसाइल हैं, ट्रांसफार्मर भी कम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अब कोशिश तो शुरू कर दी है, लेकिन जो लोग इक़्तिदार में होते हैं वो लोग नहीं करते तो फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं. बहुत शुक्रिया जी. हाँ जी, आप बताएं कि यहाँ पर बच्चियाँ जो है, जहाँ बच्चियों का प्राइमरी स्कूल है, तो बच्चियाँ जो है वो 8वीं 6ठी और 7वीं और 8वीं के लिए वो कहाँ जाती हैं? यहाँ से दूर दराज इलाके जाती हैं, रिखी, कलरी, बना. रिखी यहाँ से कितने किलोमीटर है? रिखी यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर. और नवा कितने किलोमीटर है जहाँ एलिमेंट्री बच्चियों का स्कूल है? नवा यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर है. 8 किलोमीटर है. तो फिर वो बच्चियाँ जो है 5वीं के बाद उन स्कूलों में जाती हैं? जी, उन स्कूलों में जाती हैं. लेकिन यहाँ बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है जो स्कूल यहाँ आपके 5वीं तक पढ़ती हैं. क्या वजह है, क्यों तादाद कम है? तादाद इसलिए कम है कि जब प्राइमरी के बाद यहाँ पे कोई तालीम का सिलसिला नहीं है, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पहले ही वहाँ ही दाखिल करा दें. क्या वजह है यहाँ स्कूलों बच्चियों की तादाद कम है? कन्विंस का भी मसला है. लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाहर भेज के तो पढ़ाएं, फीसें भी दें और उनके अखराजात, तालीमी अखराजात भी करें और उसके साथ कन्विंस का भी करें, तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. यहाँ पे इतने माली वसाइल भी नहीं है. क्या इसमें ग्रामी है आपका? मोहम्मद बशीर. मोहम्मद बशीर जी, मोहम्मद बशीर. बहुत मेहरबानी.